नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इंडी अलायंस बनाया है और दावा किया है कि उनके गठबंधन का मकसद उस नफरत को मिटाना है जिसका जहर बीजेपी ने समाज में घोल डाला है। इन सभी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी के सांप्रदायिक अर्थात कम्युनल एजेंडे को खत्म करने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ा, एकजुट होना पड़ा। लेकिन विपक्ष की ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तक सब पानी पी पी कर सनातन धर्म के ग्रंथ और देवी देवताओं के खिलाफ लगातार अपशब्द कह रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसकी तमिलनाडु वाली ब्रांच हो या फिर कर्नाटक की कांग्रेस वाली ब्रांच, हर जगह खुलेआम सनातन को गालियां दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। कोरोना, डेंगू, मलेरिया और HIV एड्स जैसी बीमारियों के साथ तुलना हो रही है। ये कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा और दुख हो रहा है। सनातन को खत्म करने के लिए कस्में खाई जा रही हैं। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां इन नेताओं की बेलगाम जबान पर कोई लगाम नहीं है, ना कोई लगाम लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ये फिर भी सांप्रदायिक नहीं है। ये सभी लोग सेकुलरिज्म के बड़े सूरमा हैं। मैं आज आर पार के आज के एडिशन में सवाल खड़ा करता हूं कि इन नेताओं की जहरीली जुबान के सियासी मायने क्या है? क्या देश की 80% आबादी में दरार डालने की कोशिश हो रही है? क्या विपक्ष का यही नारा है 80 में भी होगा बंटवारा और 20 तो है ही हमारा? क्या ये नारा है विपक्ष का? ये कई सारे सवाल जो आज उठ रहे हैं उन सबके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में, एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में। अभिनंदन है आपका आर पार के आज के एडिशन में। दिन बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन एक चीज जिसमें कोई बदलाव नहीं आया वो है सनातनियों के खिलाफ सीरियल अटैक। ब्राह्मण स्वयंभू है, वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते थे। हिंदू धर्म कैसे? सब पूछिए तो यह फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी है, उसकी विचारधारा क्या है, बस ध्यान उनके शब्दों पर दीजिए। सभी में हिंदुओं के खिलाफ नफरत कूट कूट कर सुनाई पड़ेगी। इस्लाम धर्म ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के इन जहरीले बोलों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई भी हेट स्पीच से जुड़े दूसरे मामलों के साथ होगी। अचानक सनातन ग्रंथों को दलित विरोधी बताया जाने लगा। कोरोना और एड्स जैसी बीमारियों से इसकी तुलना होने लगी। सनातन को खत्म करने की कस्में खाई जाने लगी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर तुष्टीकरण का कोई नया रूट? सनातन का अपमान करना ये विपक्ष के मूल स्वभाव में है। ये लोग समाज में विषमता और टकराव पैदा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता
140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। இதுதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு भारत का संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, फिर इन नेताओं को ये अधिकार किसने दिया कि वो सनातन धर्म को अपशब्द कहें? और इसकी क्या वजह है कि INDI अलायंस की कोई भी पार्टी इन नेताओं की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश भी नहीं कर रही है? क्या ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है? आज इस मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। आइए देखते हैं 80 के खिलाफ सियासी साजिश का विश्लेषण। पहला प्लान, सनातन के खिलाफ आग उगलकर अल्पसंख्यक वोट को साधना, यानी अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त पड़ जाए। दूसरा प्लान, स्वर्णों को अपशब्द कहकर हिंदुओं में दो फाड़ करने की कोशिश, यानी बंटवारा करने की कोशिश। बंटवारा बड़ी साजिश है, दो फाड़ शब्द मैंने इसीलिए यहां पर इस्तेमाल किया। तीसरा प्लान, दलित और ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी से दूर करने की रणनीति, और ये दो फाड़ इसीलिए है कि दलित और ओबीसी को अलग करेंगे तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा, हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा तो वोट कम पड़ जाएगा। चौथा प्लान, महिला आरक्षण के मुद्दे में भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिट किया गया, और उसके साथ साथ जब महिला आरक्षण की बात हो रही थी तब भी सनातन के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे, बहुत खराब बातें की गई, भगवान ब्रह्मा के बारे में बहुत खराब बात की गई। ये सब आपके समक्ष है, और ये सब गठबंधन के नेताओं ने किया। समाजवादी पार्टी के नेता थे, कुछ डीएमके के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, तो ये सवाल सीधे खड़े होते हैं। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस जो है वो था। बड़ा सवाल क्या है? सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, ये बड़ी बात है। सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखकर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, यह बड़ी बात है, और आज हम इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ कौन है, आइए आपको मिलवा देते हैं। मैजिक वॉल पे मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय गुप्ता है, उनका अभिनंदन है। शिवसेना से मेरे साथ शदाब चौहान है, पीस पार्टी के। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है स्टूडियोज में, उनका स्वागत है। मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं आपसे तहसीन पूनावाला, और मेरा सवाल बहुत सीधा है और वाजिब है। क्या सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए यह पूरा इंडिया अलायंस का प्लान है, ओबीसी और दलित वोटों को तोड़ने के लिए? क्योंकि अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि सनातन धर्म को गाली जो है वो एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि कोई रोक ही नहीं रहा है।